तो व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, भैया एक्सक्रीशन क्या होता है, चलो आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक्सक्रीशन होता है ना, वो बेसिकली एनिमल्स के अंदर भी होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। एक्सक्रीशन हमारा, जो हमारा एक्सक्रीशन होता है ना, वो प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, समझा। तो भैया होता तो समझ में आ गया कि प्लांट्स के अंदर भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। पर यार लफड़ा क्या है, व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, हमारा एक्सक्रीशन क्या बोलता है, इसका क्या लफड़ा है, पहले हमें ये समझा दो। चलो आपको ये भी समझा देता हूँ, एक मिनट रुको। सबसे चलो एक्सक्रीशन का लफड़ा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ना मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है अपने हाथों से, बहुत ही मेहनत करके इस चार्ट को क्रिएट किया है, ठीक है। इस चार्ट की मदद से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, जो हमारा एक्सक्रीशन है वो क्या बोलता है। चलो इस चार्ट की मदद से आपको समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, बस जस्ट आप देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना बेस्ट तरीके से आपको शायद से कोई ना बता के दिया हो, ठीक है माय डियर। चलो देखो, आपको मालूम है कि हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम लोग जिंदा हैं। आप बोले भैया यहाँ पर तो लड़का दिख रहा है, ये लड़का का कुछ नाम है, हाँ है ना, क्या नाम मालूम है, इसका नाम है अंड्या। क्या नाम है, अंड्या नाम है। तो इस लड़के का नाम है अंडिया और ये लड़का है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मस्त जिंदा है, ठीक है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो भैया, तो ये भैया मालूम है क्या करता है, देखो, तो जो हमारा अंडिया है ना, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक जिंदा इंसान है। तो ये आपको मालूम है ना, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दिन भर क्या करते हैं, दिन भर वर्क परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या भैया, अरे हम लोग दिन भर काम करते हैं ना। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप बैठ के मेरे से पढ़ रहे हो तो आप भी कुछ काम कर रहे हो, आपके घर में आपकी मम्मी खाना बना रही होगी तो वो भी कुछ काम कर रही है, आपके पापा बाहर गए होंगे कुछ काम कर रहे होंगे, है ना। मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। चलो तो वर्क परफॉर्म करने के लिए, हमको काम करने के लिए हमको एनर्जी की नीड होती है ना, एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी की नीड होती है मतलब भैया, अरे मेरे भाई जब हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी तो ही ना हम काम कर पाएंगे, तो हमको काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, होती है। तो भैया एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, आखिर एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आती कहाँ से, तब मैं आपको बता दूं माय डियर। हम लोग ना वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स खाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स। फूड स्टफ बोलेंगे तो अलग अलग तरह के हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी भाजी मच्छी गोश्त चिकन बिकन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं ना, तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है माय डियर, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो इतना सिंपल है क्या, खा लिया खाना एनर्जी बन गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। खाना खाने के बाद खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, यानी कि स्टमच के अंदर जाता है, उसके बाद खाना होता है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट यानी क्या, खाना हमारे बॉडी के अंदर पचता है। आपने सुना होगा ना, मम्मी पापा बोलते हैं खाना खा लिया बेटा, जा थोड़ा सा चल के आ जा, जिससे खाना पच जाएगा। अगर खाना खा के तुरंत बैठेगा तो पेट फूल जाएगा, है ना, मतलब मोटा हो जाएगा। मतलब खाना खा के थोड़ा चल लेना चाहिए तो फायदा होता है शरीर के लिए, ठीक है। खाना पच जाता है, यानी कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है, समझा। तो खाना खा लिया, अब खाना हमारे पेट के अंदर क्या डाइजेस्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसी खाने का एनर्जी बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने खाना इतना सारा खाया, उसमें से कुछ खाना डाइजेस्ट हुआ होगा, कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। तो जो खाना डाइजेस्ट हो गया ना, दो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, उस खाने का क्या बन गया, उस खाने का एनर्जी बन गया। क्या बन गया माय डियर, एनर्जी बन गया। अब यही एनर्जी हमारी बॉडी लेगी और एनर्जी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मस्त तरीके से क्या करेंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत खुश है कि यार मेरे को एनर्जी मिल गया, अभी मैं वर्क परफॉर्म करूंगा माय डियर। चलो तो जो खाना डाइजेस्ट हो गया उस खाने का एनर्जी बन गया, पर जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका क्या, हम लोग ने खाना खाया, जो खाना हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो गया उसका एनर्जी बन गया। वो एनर्जी हम लोग ने लेके बहुत मस्त मस्त कामें कर लिया, पर जो खाना हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि नहीं पचा, तो उस खाने का क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो आप बोलते भैया हम लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, भाई जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है हम लोग टॉयलेट जाते हैं बाथरूम के अंदर और खाने को निकाल देते हैं। यानी आप बाथरूम जाते हो, 2 नंबर जाते हो, आप क्या करते हो, आप खाने को बाहर निकाल देते हो, जो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता, ठीक है। तो जो खाना आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो खाना आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए बेस्ट मटेरियल हो गया। बेस्ट मटेरियल बोले तो आपके लिए खराब चीज हो गया, ठीक है। अब वो खाना आपके कोई काम का ही नहीं है तो आप उसके बॉडी में रख के क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करते हो, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हो, समझा। तो जो खाना आपके लिए
कोई काम करने से हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेस्ट हो गया, है ना। खाना खराब हो जाता है हम लोग बोलते हैं ये खाना खराब हो गया, नहीं कि खाना बेस्ट हो गया, फेंक दो इसको, बेस्ट हो गया, बेस्ट, है ना। तो जो खाना हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ वो खाना हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए बेस्ट मटेरियल हो गया, बेस्ट सब्सटेंसेस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बेस्ट सब्सटेंसेस है ना उसको क्या करते हैं, अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। जैसे कि देखो आप 1 नंबर जाते हो, पेशाब, है ना, 1 नंबर जाते हो तो आप पानी रिमूव कर देते हो, टॉयलेट जाते हो तो आप खाना रिमूव कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें आपकी बॉडी को नीड नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर है पर आपको नीड नहीं है, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, उस चीज़ को आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को आप अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। क्या करते हो, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। समझा, मतलब क्या, जो बेस्ट मटेरियल होता है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है बेस्ट मटेरियल, वो क्या करते हैं, हम लोग उस बेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आया। तो व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, बेस्ट मटेरियल को, जो हमारे बॉडी के अंदर बेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे कोई काम का नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। समझा। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ, रिमूवल यानी निकालना, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नथिंग बट एक्सक्रीशन। समझा, एक्सक्रीशन का लफड़ा क्या होता है, समझ में आया। तो खाली खाना का मैंने एग्जांपल लिया था, खाली खाना नहीं होता है। 1 नंबर आप जाते हो तो पानी निकालते हो, टॉयलेट जाते हो आप खाना निकालते हो, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है। मतलब वो सब क्या है, वो सब हमारे बॉडी के लिए बेस्ट मटेरियल होता है और हम लोग क्या करते हैं, उससे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। डेट मीन्स हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सक्रीशन परफॉर्म किया। समझा। तो व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, समझ में आया। एक्सक्रीशन क्या होता है, समझ में आया। एक्सक्रीशन यानी क्या, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो हमको नीड नहीं है, उस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब समझा कि नहीं समझा, इतना चिंदी कॉन्सेप्ट इतना मजेदार तरीके से आपको समझा दिया माय डियर। अब आपको नहीं समझा रहेगा ना तो फिर भाई मुझे मत बोलो, जाओ आप कहीं और से पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा भैया, हमें ना एक्सक्रीशन का लफड़ा समझ में आ गया, ठीक है। अब